यह कहानी एक बदसूरत लड़की सौम्या की है जो अपने जीवन में पूरी तरह से हताश और निराश है, क्योंकि परिवार और समाज वाले उसकी बाहरी खूबसूरती को देखकर ही उसका आकलन करते हैं। कोई भी उसकी अंदरूनी खूबसूरती को देखना नहीं चाहता है। एक खूबसूरत नौजवान सफ़ेद घोड़े पर बैठकर सौम्या के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में लेकर चलूँगा, जहाँ चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। सौम्या अपना हाथ उस नौजवान की तरफ बढ़ाती है, लेकिन तभी धम की आवाज़ आती है। सौम्या अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती कि हाय रे, मेरी कमर टूट गई। यह नासपीटा सपना कब मेरा पीछा छोड़ेगा। दिन भर लोगों की बातें क्या कम पड़ जाती हैं कि रात को यह सपना भी मेरी नींदों में आकर मुझे चिढ़ाकर चला जाता है। सौम्या अभी उठकर अपनी कमर ही सहला रही थी कि तभी बाहर से एक कड़कड़ाती आवाज़ आती है। अरे ओ करमजली, उठकर कुछ काम धंधा भी करोगी कि बिस्तर पर पड़े पड़े आराम ही फरमाती रहोगी। आवाज़ को सुनकर सौम्या जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करके कमर से बाहर आती है। सामने से एक लंबी चौड़ी और सुंदर कदकाठी की महिला सौम्या के पास आते हुए कड़क आवाज़ में कहती है कि भगवान ने कम से कम रूप रंग नहीं दिया है तो कुछ काम धंधा ही सीख लो कि जीवन में कुछ काम आ सके। तभी चारपाई पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, जो हाथ में तुलसी की माला लेकर जप रही थी। वह उस महिला की बातों का जवाब देते हुए कहती है, घर के सारे कामकाज तो बेचारी यही करती है, दिन भर आराम तो तुम फरमाती हो और फिर भी दिन रात हाथ धोकर इस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो। ना जाने कौन से जन्म की खुन्नस निकाल रही हो। सौम्या दोनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और चाय बन जाने पर चाय लेकर उस औरत के पास आते हुए कहती है, अम्मा ये लीजिए आपकी चाय, और दादी ये लीजिए आपकी जड़ी बूटियों वाला काढ़ा, पीकर बताइए कि कैसा बना है। दादी काढ़े का कप अपने हाथ में लेते हुए सौम्या के सर पर हाथ फिराते हुए कहती है कि ना जाने भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है मेरी बच्ची। नौकरानी की तरह दिन भर के सारे कामकाज करती रहती हो, फिर भी कोई प्यार के दो बोल तुमसे नहीं बोलता है। ना जाने कब लोग तुम्हारी अंदर की खूबसूरती को परखेंगे और तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से का पूरा मान सम्मान मिलेगा। सौम्या दादी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि दादी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं। आप तो दिन भर इतना भगवान के नाम की माला जपती हैं। देखिएगा एक दिन आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, तभी उसका रास्ता रोकते हुए एक लड़की दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई और अंदर से बोली कि मुझे कॉलेज जाना है, पहले मुझे नहा लेने दो, उसके बाद तुम नहाना। तुम्हें तो घर पर ही रहना है, तुम्हें किस बात की जल्दी है। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आती है और उस लड़की के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। सौम्या रंग रूप में पूरी तरह से कालू-कुलूटी और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। वह अपनी माँ की परछाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सौम्या का रूप रंग उसकी माँ का है, तो फिर ये खूबसूरत महिला कौन है जिसे सौम्या अम्मा कहकर संबोधित कर रही है। तो जनाब, ये महिला है सौम्या की सौतेली माँ, जो सौम्या के रंग रूप से हमेशा चिढ़ती है, और दूसरी बात वह उसकी सौतन की इकलौती बेटी है जो ज़बरदस्ती उनके मत्थे घड़ दी गई है, जिसे ना चाहते हुए भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। सौम्या के बाहरी रंग रूप के बारे में तो सभी जान गए, लेकिन अब चलिए उसकी अंदरूनी खूबसूरती से रूबरू होते हैं। सौम्या के पिता बंशीधर जी आंगन में आते हुए सौम्या को पुकार कर कहते हैं कि बेटा ज़रा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ, बाहर बड़ी गर्मी है, इसीलिए बड़ी ज़ोरों की प्यास लगी हुई है। पिता की आवाज़ को सुनकर सौम्या किचन के अंदर से ही कहती है कि पानी ले आई बाबूजी। सौम्या के जन्म के समय उसकी माँ का निधन हो गया था। छोटी बच्ची की परवरिश की समस्या को देखते हुए माँ ने बंशीधर जी का दूसरा विवाह करने की सलाह दी और सौम्या की चचेरी मौसी सुभद्रा जी के साथ उनके पिता बंशीधर का विवाह हो गया। सुभद्रा जी इस समय सौम्या की सौतेली माँ है। विवाह के पश्चात सुभद्रा जी के बहुत से अरमान और सपने थे, लेकिन पहले ही दिन उनके दारा सास उनकी गोद में काली कलूटी सौम्या को डाल देने में जो रुकावट और बंधन उनके वैवाहिक जीवन में आया,
उन सब के लिए सुभद्रा जी ने सौम्या को ही जिम्मेदार माना और कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि वह उसे अपने वैवाहिक जीवन पर लगा हुआ काला टीका समझती थी। सौम्या के जीवन में जो थोड़े बहुत सुखद क्षण थे, वह उसकी दादी और पिता बंशीधर की वजह से थे। सौम्या के पिता सौम्या से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पत्नी सुभद्रा जी के कारण वे सौम्या के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि सुभद्रा जी सौम्या के प्रति चिढ़ और पारिवारिक कलह की वजह से बहुत परेशान थे। सौम्या पढ़ने में तेज थी। पास के ही डिग्री कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा को अच्छे अंकों में पास किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई सुभद्रा जी ने यह कहकर रोक दी थी कि ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर के कामकाज भी आने चाहिए। भगवान ने रंग रूप तो अच्छा नहीं दिया है, कम से कम गम के कामकाज सीख ले तो कुछ गुण उसके अंदर आ जाएगा। इसके लिए सौम्या के पिता ने अपनी पत्नी सुभद्रा जी का विरोध किया था। उन्होंने सौम्या के लिए आगे पढ़ाई जारी रखने का अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सौम्या ने पिता की बात को ना मानते हुए अपनी सौतेली माँ सुभद्रा जी की बातों को महत्व दिया और पिता को यह कहकर मना कर दिया कि पिताजी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। माँ सही कहती है, मुझे घर के भी कामकाज आने चाहिए। सौम्या की एक सौतेली बहन भी थी, नैना, जो स्वभाव में चंचल और मुंहफट थी, लेकिन वह सौम्या के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी और सौम्या भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। बाथरूम में सौम्या का रास्ता रोककर नैना ही गई थी। नैना खूबसूरती में अपनी माँ सुभद्रा जी की तरह ही थी। सुभद्रा जी को अपनी बेटी की खूबसूरती पर बहुत गर्व था। सौम्या घर के कामकाज में पूरी तरह से निपुण हो गई थी। वह घर की साफ सफाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। सुभद्रा जी को छोड़कर बाकी परिवार के सभी सदस्य उसके खाने की तारीफ करते थे, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। सौम्या शांत और समझदार स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी भी अपनी सौतेली माँ सुभद्रा जी की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दिया। लेकिन सुभद्रा जी के मन में जो उसके लिए बैर पनप चुका था, वह आगे जाकर सौम्या के जीवन में कौन सा तूफान लाने वाली है, यह सौम्या भी नहीं जानती थी। सौम्या के मन के मनोभाव को समझने वाला कोई नहीं था। वह सबकी सुन लेती थी, लेकिन कोई उसके मन की बातों को सुनने वाला नहीं था। सौम्या ने अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोरे कागज़ का सहारा लिया। अब वह खाली समय में अपने मन में पनप रहे विभिन्न विचारों और भावनाओं को कोरे कागज़ पर लिखना शुरू किया और अपने समय का इस तरह से उपयोग करने लगी। इससे उसको यह फ़ायदा हुआ कि अब उसे अपने मनोभाव को किसी के साथ शेयर करने के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जो बिना कुछ कहे उसकी हर एक बात को सुन और समझ रहा था। एक दिन सौम्या की बचपन की सहेली करुणा उससे मिलने के लिए घर पर आई। करुणा सौम्या की बचपन की सहेली थी और स्कूल में भी उसके साथ ही थी। सुभद्रा जी की वजह से सौम्या की पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई थी, लेकिन करुणा की पढ़ाई अभी जारी थी। करुणा इतने दिनों बाद सौम्या से मिलने आई थी, तो सौम्या का मन भी बहुत खुश हो गया था। वह करुणा को लेकर अपने कमरे में आती है और उससे ढेर सारी बातें करने लगती है। करुणा भी उसे बाहर की दुनिया और कॉलेज के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर सौम्या के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एक अनजाना सा दुख दिखता है, लेकिन फिर वह अपने सिर को झटकते हुए अपने मन को हल्का कर के फिर करुणा के साथ बातों में लग जाती है। सौम्या करुणा के लिए कुछ चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में जाती है, तो करुणा के हाथ सौम्या द्वारा लिखी गई डायरी लग जाती है। सौम्या की डायरी पढ़कर करुणा को बहुत अच्छा लगता है। वह इसके इस हुनर को समझते हुए सौम्या को सलाह देते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छा लिख रही हो, इस कोरे कागज़ पर तुमने जान डाल दी है। कुछ देर बाद करुणा अपने घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन वह अपने साथ सौम्या की डायरी को भी लेकर जाती है। अब करुणा के जरिए सौम्या के द्वारा लिखी हुई कहानियाँ, लेख और कविताओं का प्रकाशन करुणा ने करवाना शुरू कर दिया था। सौम्या ने अपना नाम उजागर करने के लिए मना किया था, लेकिन करुणा ने उसे अनजान लेखिका के नाम से प्रकाशित करवाया था। अब सौम्या द्वारा लिखी हुई कहानियाँ, लेख और कविताओं के पाठकों की संख्या बहुत बढ़ रही थी, लेकिन कोई भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में नहीं जानता था।
सौम्या के प्रशंसक अपनी प्रिय लेखिका के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी कि इतनी सुंदर और खूबसूरत लेखन कौन कर रहा है। धीरे धीरे सौम्या की लिखी कहानियाँ लोकप्रिय होने लगी और उसके बहुत से प्रशंसक बन गए, जो उसके लेखन को बहुत पसंद करते थे। इन प्रशंसकों में से ही एक प्रशंसक ऐसा था जो सौम्या की कहानियों के जरिए ही उसे अपने मन में बसा लिया था। उसे अपनी अनजान लेखिका से प्रेम हो गया था। वह प्रशंसक अपनी अनजान लेखिका से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में मिलता था। उसे एक दिन का बेसब्री से इंतज़ार था जब उसकी लेखिका उसकी कल्पनाओं से बाहर आकर सच में उससे मिलेंगी। सुभद्रा जी अपनी चिढ़ के कारण सौम्या को एक पल भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि किसी तरीके से इस काली खलूटी का विवाह हो और यह इस घर से उनकी आंखों से दूर हो जाए, जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहती थी। उन्होंने अपनी जान पहचान और अपनी सखी सहेलियों से बात कर रखी थी कि लड़का चाहे जैसा भी हो, मुझे पसंद आ जाएगा। और वैसे भी इस काली कलूटी को कौन सा सपनों का शहजादा मिलने वाला है। वैसी भी अब इसकी उम्र हो गई है, लड़की जात है, कुछ गलत हो गया तो लोग सौतेली माँ को ही दोष देंगे कि सौतेली माँ ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं होता। इन सब से तो अच्छा है कि सही समय पर विवाह कर दिया जाए। अपने घर जाएगी और हमारा पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ सौम्या के लेखन की वजह से उसे जो प्रसिद्धि मिल रही थी, उसे देखकर उसकी सहेली करुणा उसके लिए बहुत खुश थी। बहुत से ऐसे प्रशंसक थे जो सौम्या के लेखन से प्रभावित होकर उसके बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वह अनजान लेखिका कौन है। एक दिन करुणा सौम्या से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे बताते हैं कि तुम्हारे लेखन को कितना पसंद किया जा रहा है। तुम अपने इस हुनर को कभी भी बंद मत करना, हमेशा लिखते रहना, क्योंकि जो तुम लिखती हो वह तुम्हारे मन की आवाज़ है जो सभी के दिल को छू जा। अब तो तुम्हारे प्रशंसक पब्लिकेशन ऑफिस तक आने लगे हैं, जिन्हें तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए होती है और वह तुमसे आमने सामने मिलना चाहते हैं। वह तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है पब्लिकेशन ऑफिस में, जिसके कारण मेरे फ़ोन पर ही वहाँ से फ़ोन आया था और मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि लेखक का किसी से मिलना नहीं चाहती है। करुणा की बातों को सुनकर सौम्या को अपने लेखन पर विश्वास होता है और वह मन ही मन सोचती है कि चलो कम से कम ईश्वर ने कोई गुण तो मेरे अंदर दिया है जिसे लोग पसंद करते हैं। करुणा सच ही कह रही है, मुझे अपने इस गुण के महत्व को समझाना होगा और अपना लेखन आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में जो आत्मसम्मान और थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास हुआ है वह मेरे लेखन की वजह से ही है। सुभद्रा जी को अपनी एक सहेली से पता चलता है कि एक लड़का है जो सौम्या से विवाह करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वह लड़का विकलांग है और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो उस लड़के के सारे काम करती है। उन्हें लड़की के रूप रंग के से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने बेटे को संभालने के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो उनके विकलांग बेटे का ख्याल रखे और उनके घर को संभाले। पहले तो सुभद्रा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा कि अब जैसी लड़की है वैसे ही लड़के तो मिलेंगे। अब उनके लिए सपनों का राजकुमार आने से रहा। रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, अच्छा खासा परिवार है, धन दौलत की भी कमी नहीं है। मान लो अगर लड़के का एक पैर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, इकलौता लड़का है, ज़मीन जायदाद है, पैसे रुपये सब कुछ तो है। अब सुभद्रा जी को इस रिश्ते के लिए सौम्या के पिता को तैयार करना था, क्योंकि एक वही थे जो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसीलिए सुभद्रा जी ने मन ही मन सोच रखा था कि उन्हें कैसे तैयार करना है और जल्द से जल्द सौम्या का विवाह करके उसे यहाँ से कैसे रवाना करना है। सुभद्रा जी ने सौम्या के लिए लड़का तो देख ही लिया था, अब उसका अगला कदम था सौम्या के पिता और दादी को अपने मायाजाल में फंसाकर जल्द से जल्द सौम्या का विवाह करके उसे यहाँ से रवाना करना। सुभद्रा जी की साजिशों से उनका परिवार अनजान था। एक वही थी जो अंदर ही अंदर सारी तैयारियां करते हुए अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने सौम्या के प्रति अपना रूखा रवैया बदला। अब वह परिवार के सामने सौम्या से बहुत ही प्रेम से पेश आती थी और उसका ध्यान रखती थी।
अचानक उनके अंदर आए इस बदलाव को देखकर दादी माँ का माथा ठनक रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सुभद्रा जी में अचानक यह बदलाव कैसे आ गया। चाहे जो भी हो, लेकिन सुभद्रा जी के इस बदलाव को देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश थे, क्योंकि परिवार में सभी को शांति और खुशहाली अच्छी लग रही थी। सौम्या के पिता बंशीधर जी की सौम्या को लेकर बहुत से सपने और इच्छाएं थी, जो वे सौम्या के विवाह में पूरी करना चाहते थे। लेकिन सुभद्रा जी ने हमारी एक और बेटी है, इसका एहसास कराते हुए उनकी भावनाओं पर अंकुश लगाया हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक सुभद्रा जी सौम्या को तैयार होने के लिए कहती हैं और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके कहती हैं कि आज आप सभी लोग घर पर ही रहिए। आज सौम्या को देखने के लिए उसकी सास आ रही है। लड़का तो किसी कारणवश नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी सास की दिली इच्छा है कि वह सौम्या को देखे और उसको आशीर्वाद और उपहार दे। ख़ास तौर से सुभद्रा जी अपनी सास को सुनाते हुए कहती हैं कि आज आप लोग देखिएगा कि मैंने कितना अच्छा घर और परिवार सौम्या के लिए ढूंढा है। आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमेशा एक ही बात इस घर में सुनती आई हूँ कि मैं सौतेली माँ हूँ और सौम्या का ध्यान नहीं रखती हूँ। सौम्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो सुभद्रा जी अपने हाथ में एक साड़ी और कुछ जेवर लेकर उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आज तुम यह साड़ी और जेवर पहन लो। सौम्या अपनी सहमति से अपनी माँ के हाथ से जेवर और साड़ी लेकर तैयार हो जाती है। सुभद्रा जी भले ही सौम्या की सौतेली माँ थी, लेकिन सौम्या ने कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं किया। वह हमेशा से उनकी बातों को चुपचाप मान लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार में कलह हो। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी आकर बंशीधर जी के घर के बाहर खड़ी होती है। गली मोहल्ले के बच्चे दौड़ दौड़ कर गाड़ी को छू छू कर देख रहे थे। उन्होंने आज अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार देखी थी। थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर से एक महिला, जो आभूषणों से सुसज्जित और बड़े घर की लग रही थी, बाहर आती है। उनके बाहर निकलते ही सुभद्रा जी लपक कर उनके पास पहुंचती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए घर के अंदर लाती हैं। सुभद्रा जी उन्हें सोफे पर बैठाते हुए अपने परिवार से उनका परिचय करवाती हैं और उनके बारे में बताते हुए कहती की हैं कि यह कल्याणी जी हैं, जिनका अपना खुद का बिजनेस है। इनके इकलौते बेटे हैं सिद्धार्थ, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसीलिए नहीं आ पाए हैं। थोड़ी देर में सौम्या चाय और नाश्ता लेकर उनके सामने उपस्थित होती है। कल्याणी जी सौम्या को अपने पास बुलाकर बैठाती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं। कल्याणी जी के स्वभाव को, उनके अपनेपन को देखकर बंशीधर जी और सौम्या की दादी को भरोसा हो जाता है कि सुभद्रा जी ने सौम्या के लिए अच्छा परिवार ढूंढा है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी के चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, बल्कि उसके अच्छे गुणों से उसका अवलोकन होता है। उसके मन को तसल्ली मिलती है कि चलो, अब तक सौम्या ने जिन दुखों का सामना किया है, आगे उसे वह सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएगी। उन्हें क्या पता था कि इस मामले में भी सुभद्रा जी ने सौम्या के साथ खेल खेला है। कल्याणी जी ढेर सारा उपहार अपने साथ लेकर आई थी। वह उपहार सौम्या को देकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए परिवार से विदा लेकर चली जाती हैं। कल्याणी जी के चले जाने पर बंशीधर जी सौम्या के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि भगवान करे मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे और हमेशा ऐसे ही अपने भावी परिवार के साथ खुश रहे। सुभद्रा जी को अब यकीन हो चला था कि परिवार वाले अब उनकी बातों से सहमत हैं, तो वह जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा कर सौम्या का विवाह संपन्न करवाना चाहती थी। इस सिलसिले में वह जल्द से जल्द पंडित से मिलती हैं और मुहूर्त निकलवाकर शादी की आगे की कार्यवाही में जुट जाती हैं। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब सौम्या दुल्हन बनकर अपने आप को शीशे में निहार रही थी और दादी उसकी बलैया ले रही थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सारे रिश्तेदार नातेदार बंशीधर जी के साथ बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक लड़के को लंगड़ाते हुए देखकर बंशीधर जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी सुभद्रा जी उनको संभालते हुए कहती है
कि आगे बढ़ो और दूल्हे का स्वागत कीजिए। बंशीधर जी सुभद्रा जी को गुस्से से देखते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे तुमसे यह उपेक्षा नहीं थी, तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं मानता हूँ कि सौम्या तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसने तुम्हें अपनी सौतेली माँ समझा हो? वह मासूम बच्ची तो हमेशा तुम्हें अपनी माँ का ही दर्जा देती थी। कभी भी उस मासूम ने तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोला। फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का विकलांग है? सुभद्रा जी बंशीधर को संभालते हुए कहती हैं कि आप समय की नज़ाकत को समझिए। आपके नातेदार रिश्तेदार सभी आपके सामने खड़े हैं। इस समय आपकी इज्जत आपके हाथ में है। और आप क्या समझते हैं कि आपकी इस बदसूरत बेटी को सपनों का राजकुमार मिलेगा? और लड़के में बुराई क्या है? देखने में खूबसूरत है, घर परिवार, अच्छा खानदान, पैसा रुपया सब कुछ तो है। अब आपको क्या चाहिए? आज आप जिस रिश्ते में कमी निकाल रहे हैं, कल आप ही मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैंने सोच समझकर फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि समाज में पहले लोग बाहरी खूबसूरती और आकर्षण को ही महत्व देते हैं। अगर मैं सौम्या के लिए सामान्य लड़का ढूंढने की कोशिश करती, तो लड़का और परिवार सौम्या को बार बार रिजेक्ट करते, जिसकी वजह से वे बार बार अपमानित होती। इसीलिए मैंने सोच समझकर फैसला किया कि इस लड़के में कोई बुराई नहीं है, और फिर उस परिवार में जाकर हमारी सौम्या बहुत सुखी रहेगी। अब आप सोच लीजिए, इस समय आपको क्या करना चाहिए? वंशीधर जी का दिमाग इस नाजुक घड़ी में शून्य हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ उनकी बेटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सुभद्रा की बातें भी ठीक ही थी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जहां बाहरी खूबसूरती को ही लोग महत्व देते हैं। धीरे धीरे विवाह की सारी रस्में पूरी होती हैं और सौम्या की विदाई का समय आ जाता है। सौम्या की आंखों में देखते हुए बंशीधर जी उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि बेटी, हो सके तो इस मजबूर बाप को माफ़ कर देना। सौम्या अपने पिता को हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि पिताजी, इन हाथों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसे मेरे सर पर आशीर्वाद के रूप में रखिए और मेरे भावी जीवन के लिए मंगल कामना कीजिए कि मैं अपने परिवार और पति के साथ जीवन पर्यंत सुखी और खुश रह सकूं। सौम्या का जीवन जन्म से ही ऐसा जटिल परिस्थितियों में बीता था, जिसके कारण वह वर्तमान में ऊंचे मनोबल और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाली एक पूर्ण रूप से समर्थ लड़की बन चुकी थी। इसीलिए इस रिश्ते के लिए उसे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था। वह जानती थी कि जो उसकी किस्मत में लिखा है वह उसे मिल चुका है, और ईश्वर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। इसीलिए किसी और को उसके लिए दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि जो मिला है उसे ही अपने दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद अपनी इसी सोच के कारण सौम्या ने बचपन से लेकर अब तक सुभद्रा जी के अपने प्रति गलत व्यवहार को भी अनदेखा ही करना उचित समझा था, क्योंकि वह जानती थी कि बेवजह बड़ों से बहस करने से परिवार में कलह ही उत्पन्न होगी और पारिवारिक कलह से घर की शांति भंग होगी। सौम्या को ईश्वर ने रूप भले ही न दिया हो, लेकिन उसके अंदर बुद्धि और गुणों की भरमार थी। सौम्या की विदाई का समय हो चुका था। वह अपने पिता के गले लगकर रोती है, फिर अपनी दादी के पास जाकर उनसे मिलती है और अंत में सुभद्रा जी के पास जाकर उनके पैर छूकर उनसे विदा लेती है। आज सुभद्रा जी भी सौम्या के साथ की हुई जीवन भर की कड़वाहट को भूलकर उसे गला लगाकर समझाते हुए कहती हैं कि मेरी बच्ची, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जिस घर में जा रही हो उस घर को स्वर्ग बनाना। मुझे गलत मत समझना। मैंने एक माँ होने के नाते जो तुम्हारे लिए ठीक लगा वह किया है। अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए अपने मायके और ससुराल की आन बान शान बनाए रखनी होगी। बचपन से लेकर आज तक भले ही सौम्या को सुभद्रा जी ने कभी भी प्यार के दो बोल नहीं बोले थे, लेकिन आज एक माँ की तरह अपनी बेटी को उसके भावी जीवन के लिए उचित सलाह दे रही थी, जिसे सौम्या ने बहुत ध्यान से सुना और आगे के जीवन में उसका अनुसरण करने का मन ही मन संकल्प भी किया। सौम्या मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू और बेटे को देखकर कल्याणी जी बहुत खुश होती हैं। उन्होंने पहले से ही गृह प्रवेश की पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने घर आए परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर
पूरे धूमधाम से नवविवाहित जोड़ों का रस्मों रिवाज के साथ स्वागत करती हैं और फिर बहू और बेटे की नज़र उतारकर गृह प्रवेश करवाती हैं। सौम्या के रंग रूप को देखकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कैसी काली कलौटी बहू लेकर आए हैं, तो कोई कहता कि लंगड़े बेटे के लिए और क्या मिलेगा। लेकिन कोई भी कल्याणी जी के सामने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है और शांति से सभी रस्मों में शामिल होकर नववधू को आशीर्वाद देते हैं। गृह प्रवेश की बाद कुछ और रस्मों को करने के पश्चात कल्याणी जी बहू के कमरे में भिजवा देती हैं आराम करने के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद मुंह दिखाई की रस्म करनी थी, जिसमें सौम्या को फिर लगातार कई घंटे बैठना पड़ता। इसीलिए थोड़ा समय आराम कर लेगी तो उसे कुछ राहत मिलेगी। यह सोचकर कल्याणी जी उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज देती हैं। मुंह दिखाई की रस्म में किसी ने सौम्या के रंग रूप की तारीफ तो नहीं की, लेकिन कल्याणी जी की उपस्थिति के कारण किसी ने सौम्या के लिए भला बुरा भी नहीं कहा। शांति से मुंह दिखाई की रस्म संपन्न हो गई। शाम तक बहुत से रिश्तेदार कल्याणी जी को बहू के आने की बधाई देते हुए अपने अपने घर जाने की अनुमति लेकर जाने लगे थे। विवाह के पश्चात नवविवाहित जोड़े के सभी रस्मों को संपन्न करवाने के पश्चात सौम्या को कमरे में पहुंचा दिया जाता है। कमरे में पहुंचकर सौम्या अपने भावी जीवन पर मन ही मन चिंतन कर रही थी। कुछ समय के बाद सौम्या को दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर में एक परछाई दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। सौम्या घबराते हुए पलटकर पीछे देखती है तो वह परछाई कोई और नहीं बल्कि सौम्या के पति ऋषभ जी थे, जिन्होंने अभी अभी कमरे में प्रवेश किया था। ऋषभ जी को कमरे में आया हुआ देखकर सौम्या बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में कल्याणी जी वर वधू के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आती हैं और सौम्या की तरफ टेबल पर रखते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब तुम दोनों आराम करो, कल सुबह हमें कुलदेवी के मंदिर दर्शनार्थ के लिए जाना है। कल्याणी जी के कमरे में चले जाने के बाद भी सौम्या उसी तरह से शर्माई और संकुचाई हुई खड़ी रहती है, जिसे देखकर ऋषभ जी बिस्तर पर बैठते हुए कहते हैं, आप इस तरह से घबराइए मत। अब हम एक दूसरे से अनजान नहीं हैं और हम जिस रिश्ते से जुड़े हैं हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते की नींव पति पत्नी के विश्वास पर टिकी होती है। दिन भर की रस्मों के कारण आप थक गई होंगी और कल सुबह भी हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए लंबा सफ़र करना होगा। इसीलिए अब आप पूर्ण रूप से निश्चित होकर सो जाइए। मैं भी दवा लेकर सो जाता हूँ। सौम्या ऋषभ जी की बातों को गंभीरता से समझते हुए अपने ऊपर गर्व करती है कि ईश्वर ने ऋषभ जी को पति के रूप में देकर उसके जीवन को गौरवान्वित कर दिया है। अब तक जीवन में जिस लड़की के रूप रंग के कारण उसे परिवार और समाज की उपेक्षाओं को झेलना पड़ रहा था, पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया जिसने उसके रूप को देखकर घृणा नहीं दिखाते हुए बल्कि उस पर विश्वास और स्नेहपूर्ण व्यवहार को प्राथमिकता दी। सौम्या अपने मन के विचारों से बाहर आते हुए जल्दी से ऋषभ जी की तरफ जाकर कहती है कि आपकी दवा कहाँ रखी हुई है, मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। और मुझ पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए आपका धन्यवाद। ऋषभ कहते हैं, आज तक मैंने अपने कामों को खुद ही किया है। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता हूँ और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि कोई दया भाव से मेरे कामों को करे और मुझ पर एहसान जताए। इसीलिए मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने काम खुद करने के लिए प्रेरित किया है। आप सो जाइए, मैं अपनी दवा खुद से ले लूँगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस ऋषभ के स्वभाव को जानकर सौम्या अपने ऊपर गर्व कर रही थी, उन्हीं के द्वारा इस तरह से रुकी बातें सुनकर उनका कोमल मन दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। सौम्या के आंसुओं पर ऋषभ जी की भी नज़र पहुंच गई थी, जिन्हें देखकर उन्हें दुख होता है और वे सौम्या को समझाते हुए कहते हैं, देखिए सौम्या, मैं लंगड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है और आत्मनिर्भर बनाया है, बस इसी कारण मैं नहीं चाहता था कि आप दया भाव के कारण मेरी मदद करो। ऋषभ जी की बातों को सुनकर सौम्या कहती है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ।
सौम्या की तरफ देखते हुए ऋषभ जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल निसंकोच, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, क्योंकि इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार आज से तुम्हारा भी है। सौम्या धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अभी कुछ देर पहले आपने जिस रिश्ते की गंभीरता मुझे समझाई है, जहाँ तक मुझे पता है उस रिश्ते में पति पत्नी के बीच कोई भेद नहीं होता है। फिर मैं अचानक आपके लिए अनजान कैसे हो गई? अगर आप मेरी बात मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद भी नहीं कर सकती हूँ? सौम्या के सवालों को सुनकर कुछ देर के लिए ऋषभ जी अनुत्तरित हो जाते हैं और सौम्या के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वहाँ सामने टेबल पर मेरी दवा रखी हुई है, आप लाकर दे सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुँची है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सौम्या ऋषभ जी की दवा लाकर उन्हें देती है और कहती है कि देखिए, फिर से मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। हमारे रिश्ते में धन्यवाद और माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ना कि एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक दूसरे को शर्मिंदा करें। सौम्या का आज ससुराल में पहली सुबह थी। सुबह जल्दी उठकर वह नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले पूजा घर में जाकर पूजा की तैयारी करने लगती है। मंदिर से आ रही बर्तनों की खटपट को सुनकर कल्याणी जी भी तैयार होकर मंदिर में पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब तक मंदिर का कार्यभार कल्याणी जी ही करती आ रही थी। लेकिन आज अपनी बहू को मंदिर में पूजा की तैयारी करते देखकर उनके मन को बहुत सुकून मिलता है और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए कहती हैं कि अपने बेटे के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने सही लड़की का चुनाव किया है। यह लड़की गुणों की खान है। यह अपने संस्कारों और गुणों से मेरे घर को स्वर्ग बना देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कल्याणी जी की पारखी नज़रों से सौम्या को पहली नज़र से मैं ही अच्छी तरह से परख लिया था जब वह पहली बार सौम्या को देखने के लिए उसके घर गई थी। सौम्या के चेहरे की मासूमियत और उसकी सादगी उनको इस तरह से भा गई थी कि उन्होंने हाँ करने में ज़रा सा भी देरी नहीं की। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो सौम्या को देखते ही पूरी हो गई थी। सौम्या आरती के समय आरती की थाली कल्याणी जी की तरफ बढ़ाती है तो कल्याणी जी हाथों से इशारा करते हुए उसे ही आरती करने के लिए प्रेरित करती है। सौम्या के मुख से निकल रहे आरती के बोल इतने मधुर थे जिन्हें सुनकर कल्याणी जी की आंखें बंद करके पूरी तरह से उसमें खो गई थी। मंत्रमुग्ध होकर कब ऋषभ जी उनकी बगल में आकर खड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब आरती के बोल खत्म होने पर सौम्या ने आरती गाना बंद किया, तब जाकर माँ बेटे की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। अपने बगल में ऋषभ को खड़ा देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछने की कोशिश करती है कि तुम अचानक यहाँ कैसे? अपनी माँ के इशारों को समझते हुए ऋषभ जी सर पर हाथ फेंक कर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं तो सौम्या अपनी मधुर आवाज़ से उन्हें रोकते हुए कहती है कि जब आप मंदिर में आए हैं तो आरती और प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए, इससे भगवान का अनादर होता है। पूजा आरती के बाद सौम्या और ऋषभ झुककर कल्याणी जी का आशीर्वाद लेते हैं। कल्याणी जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रहे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सुखी और खुश रहो। सौम्या नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर के बारे में कल्याणी जी से पूछती है तो आज के लिए उसे रोकते हुए कल्याणी जी कहती है कि आज रहने दो बेटा, आज हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए चलना है। तुम्हारी पहली रसोई पूरे रस्मों के साथ कल होगी। अब जल्दी से जाकर दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी है। आज अपने जीवन में आए इस बदलाव को देखकर सौम्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके रूखे सूखे जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। उसे ससुराल में इतना अच्छा परिवार मिलेगा, इसकी उसने जीवन में कल्पना ही नहीं की थी। उसे इस तरह से सोच में खोया हुआ देखकर ऋषभ जी उसे टोकते हुए कहते हैं कि क्या सोच रही हो, चलना नहीं है? थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों नीचे आते हैं और सभी लोग कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कल्याणी जी सौम्या को समझाते हुए बताती हैं कि
कहानी में आगे क्या होता है, ये देखने के लिए कहानी का अगला पार्ट ज़रूर देखें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।